नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बाल्यावस्था और बालक के विकास के बारे में जानेंगे। बाल्यावस्था के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक तरह के परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से क्रोल और ब्रूस का परिभाषा सर्वथा मान्य है। उनके अनुसार यह अनोखा काल है जिसको माता पिता द्वारा समझना कठिन होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बाल्यावस्था के बारे में हैं। जैसे पहला पॉइंट है अनोखा काल, दूसरा है 5 से 12 वर्ष का समय। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष के समय को कहा जाता है और ये अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको समझना माता पिता के बस में नहीं होता है, जिस कारण से इसको अनोखा काल कहा जाता है। और आगे का पॉइंट है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन होते हैं। बच्चों के शरीर में मानसिक और सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक भी परिवर्तन होता है और उसके साथ साथ दृष्टिकोणों का निर्माण होता है। ये कुछ निर्माण है: दृष्टिकोणों का निर्माण, मूल्यों का निर्माण, आदतों का निर्माण, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं तथा आदर्शों का निर्माण होता है इन अवस्था में। वैसे बाल्यावस्था 2 भागों में विभाजित है: 6 से 9 वर्ष, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस बाल्यावस्था में शारीरिक विकास काफी तेज होता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से 12 वर्ष का होता है, इसमें शारीरिक विकास थोड़ा कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अब बालक का विकास के बारे में कौन कौन से विकास होते हैं, यहाँ मैंने अलग अलग करके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला है शारीरिक विकास। इसमें ढांचागत या कंकाल तंत्र में विकास होता है, मतलब शरीर का जो ढांचा होता है उसमें विकास होता है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ता है। मांसपेशियों में विकास, इसमें शारीरिक विकास में मांसपेशियों शैशवावस्था से मांसपेशी ज्यादा मजबूत होने लगते हैं, मांसपेशियों की संख्या भी, प्रतिशत भी बढ़ने लगती है। और आगे है स्नायु मंडल में भी विकास होता है। इसमें स्नायु मंडल के विकास से बच्चों के बुद्धि, भावों, विचारों, संवेगों में विकास होता है। कुछ आगे है, अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, हार्मोनल जो ग्रंथि होते हैं शरीर में, उनका भी विकास होता है। और अगला है यौन अंगों में विकास। ये ज्यादातर उत्तर बाल्यावस्था में होता है। हृदय गति में कमी, या हृदय गति जब शैशवावस्था में रहता है बच्चा, तो 100 या 100 से अधिक भी पाया जाता है हृदय गति, जो कि घटकर 85 तक आ जाता है। और अगला है दांतों का विकास होता है। इसमें बच्चे जो छोटे होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे टूट कर नए 28 दांत यहाँ उग जाते हैं। और अगला पॉइंट है भार, लंबाई व आकार में विकास। इसमें वजन बढ़ जाता है, लंबाई और बच्चे का पहले की अपेक्षा लंबाई बढ़ जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। अगला विकास है मानसिक विकास। इसमें अगला है, इसका पॉइंट है कि स्मरण शक्ति में विकास होता है। बच्चे पहले की तुलना में ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं। कल्पना शक्ति में विकास होता है। इसमें बच्चे नए नए तरह की बातों की कल्पना करने लगते हैं। और अगला है पॉइंट है भाषा में। भाषा में विकास, जहां बच्चे शैशवा काल में बच्चे कम
शब्दों का प्रयोग करते थे, अब वह और सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। अब बच्चे जटिल शब्दों का, जटिल वाक्यों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं और उनकी भाषा में शब्दकोश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तर्क में भी विकास होता है। बच्चे जहाँ पहले जो भी चीज शिशुअवस्था में कहा जाता था उसको मान लेते थे, और लेकिन अब जो है वो उस पे तर्क करने लगते हैं और तर्क करने के बाद सही और गलत का विचार कर पाते हैं। अगला है निर्णय लेने की क्षमता। अब बच्चे जहाँ शिशुअवस्था में बच्चों को जो कुछ कहा जाता था उस पर ही वो उसी तरह का करते थे या अनुकरण करते थे। अब लेकिन अब कोई भी कार्य बच्चे अपने निर्णय के अनुसार करने लगते हैं। कोई भी समस्या आ जाने पर उसका समाधान किस प्रकार से हो, इस पर भी वे निर्णय लेने लगते हैं। बुद्धि में विकास, बुद्धि में भी विकास बालक का शिशुअवस्था से ज्यादा होने लगता है। चिंतन में विकास होने लगता है। बच्चा एक चीज पर लगातार गहरी ढंग से सोच सकता है। अब आगे है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है और बच्चे सुख दुख बांटते हैं आपस में, और उसमें सहनशीलता, पहले की अपेक्षा सहनशीलता, जहाँ बच्चे कुछ भी चीज सह नहीं पाते थे, कुछ भी चीज उनको अगर कोई चीज दिख गया तो शिशुअवस्था में मांगने लगते थे, या कोई उनको थोड़ा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन बच्चे अब धीरे धीरे सहनशीलता उनमें आने लगती है। एकता की भावना, इसमें बच्चे में एकता की भावना का विकास होने लगता है। बच्चा मिलजुल कर रहना पसंद करता है और अपने एक साथ मिलकर अपने सामान को बांटने, लेन देन करने में भी अपना पहले की अपेक्षा ज़्यादा व्यवहार करने लगते हैं। समाज के मूल्यों व आदर्शों पर चलने में, अब जो है बच्चा जो है समाज के जो मूल्य निर्धारित हैं और जो आदर्श बने हुए हैं उन पे चलने लगते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। उत्तरदायित्व में, हाँ, बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना, जो कुछ भी कार्य दिया जाता है उसको उसका निष्पादन ढंग से करते हैं। और आगे है, अगला पॉइंट है न्यायप्रियता। बच्चों में न्यायप्रियता क्या सही है क्या गलत है इसकी ज्ञान हो जाता है, जबकि शिशुअवस्था में बच्चे इसका ज्ञान नहीं होता, वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बाल्यावस्था में बढ़ते जाते हैं उनमें न्यायप्रियता आती जाती है। आत्मनियंत्रण, बच्चे आत्मनियंत्रित होते हैं, बार बार उनको नियंत्रण करने के लिए बार बार आदेश देना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही अपने कार्य का निष्पादन कर लेते हैं, स्वयं ही निर्णय ले लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला है संवेगात्मक विकास। इसमें बच्चे में उग्रता में कमी आती है। बच्चे जहाँ पहले कोई भी चीज के लिए जिद करते थे अब वो ऐसे करते नहीं हैं। और अगला है भय में कमी। जहाँ बच्चे छोटे छोटे बातों से डर जाया करते थे अब वो उनकी भय में पहले की अपेक्षा कमी पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है, असहायपन। बच्चे जब माता पिता को छोड़कर जब विद्यालय की ओर जाते हैं वो अकेलापन, असहायपन ज्यादा अनुभव करते हैं। और अगला पॉइंट है सफलता से संतोष। हाँ, बच्चों में कोई भी चीज का कोई काम करते हैं तो अगर उसमें सफलता प्राप्त होती है तो उनको संतोष मिलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चों में असफलता मिलती है तो उसमें असंतोष की भावना भी जागृत होती है। अन्य समूह के बालकों से द्वेष एवं घृणा। एक और चीज है कि वे एकताबद्ध तो रहते हैं लेकिन अन्य जो समूह के बालक होते हैं उनसे द्वेष रखते हैं और घृणा भी करने लगते हैं। अगला है वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा। बच्चों में वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे चीज़ वो इकट्ठा करने की आदत उनमें जागृत हो जाती है। एक चीज़ और है विनोद प्रियता, हंसी ठिठोली। बच्चों में खेलना, हंसी मजाक करना
ये सारे चीज आ जाते हैं। अगला पॉइंट है नैतिक विकास। इसमें बच्चे में अच्छे आचरण करने का विकास आता है। अच्छी आदतें, सत्य बोलना, बच्चे सत्य बोलना ये सब सीखते हैं। प्रिय बोलना, किस तरह से प्रिय बोलना है कि किसी को ठेस न पहुंचे, इन चीज़ों पर भी बच्चे ध्यान देते हैं। सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़े लोग को सम्मान करना वे सीखते हैं। परोपकार करना, दूसरे के लिए कोई कार्य करना, ये बच्चे सीखते हैं। विनम्रता, अनुशासन में रहना, बच्चे अनुशासन में रहना सीख लेते हैं। सेवा भाव, बच्चे बड़ों के सेवा करने में भी रुचि दिखलाते हैं। सहानुभूति, और एक चीज और है अंत में है कि चोरी नहीं करना। बच्चे नैतिक विकास में बच्चों का चोरी नहीं करना। पहले जो भी चीज उनको मिलता था वे ये नहीं समझते थे कि ये दूसरे का हो सकता है, इसलिए शैशवावस्था में वो अपना जानकर उसे ले लेते थे। लेकिन यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका विचार भी बढ़ने लगता है उनका, तो ऐसे अवस्था में वे चोरी करना छोड़ देते हैं। आगे के अगले एपिसोड में हम लोग बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।